संगवारी हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक पिक्चर आने वाला है बलिदानी राजा गुरु बालक दास। और ये फिल्म के जो है मुख्य अभिनेता ओम त्रिपाठी जी हमारे बीच में हवे और बातचीत करबो और जानबो ये फिल्म के बारे में। तो बिल्कुल आप मन बने रहो संगवारी हो हमारे ये इंटरव्यू में, हमारे ये गोठ बात में। सर सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार, जय सतनाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोरमितान चैनल का कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी सर, सबले पहले तो अपन बारे में बताते हो, कहते हो कि आप मन है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के में जो है पहली ये फिल्म में आप मन के कि अऊ कर चुके हो, कहाँ काम करे हो, कहाँ रहना होते, थोड़ा अपन बारे में बताओ सर। जी, मैं रहने वाला यही कहूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ की मिट्टी का बेटा हूँ। और काम के सिलसिले में मैं काफ़ी साल मुंबई रहा हूँ और छत्तीसगढ़ की ये मेरी डेब्यू फिल्म है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने काम किया वो सारे हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, हिंदी फिल्में हैं, टीवी सीरियल्स हैं। मुंबई में मैं काफ़ी साल रहा हूँ। वहाँ पे टीवी सीरियल की अगर बात करूँ तो सीआईडी, कोई आने को है, फियर फाइल जैसे सीरियल्स में मैं आ चुका हूँ। और डीडी नेशनल के साथ भी मैंने 22 फिल्में की हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये डेब्यू करने का इसलिए है क्योंकि लगभग 10-12 साल पहले से मेरे को छत्तीसगढ़ में ऑफ़र आ रहे हैं फिल्मों के। लेकिन मेरी भी एक ज़िद थी या इच्छा थी बोल के मान के चलिए कि मैं चाहता था कि छत्तीसगढ़ में मेरी एंट्री कुछ अलग तरीके से हो। मैं कुछ हट के फिल्म में चाहता था। जब ये गुरु बालक दास जी की फ़िल्म मुझे पता चला, बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की फ़िल्म बन रही है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि जिसका इंतज़ार कर रहा था बस यही टाइम है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। तो सर आप मतलब कतेक साल होगी सो ही काम करते हुए मुंबई में, जैसे हम बात करो सीरियल और नाटक में जो काम करो फिल्म में, कतेक साल होगी सो ही? अब देखिए, एक्टिंग का तो ऐसा है कि एक्टिंग तो मैं जब 6-7 साल का था तब से करते आ रहा हूँ। स्कूल में थिएटर से मेरी शुरुआत हुई थी और उसके बाद फिर 2007 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा। 2007 में मैं डीडी नेशनल के साथ में हिंदी फिल्में वगैरह किया। डीडी नेशनल की 22 फिल्मों में मैंने काम किया। उसके बाद मुंबई चला गया, मुंबई में कुछ फिल्में की, टीवी सीरियल्स किए, काफ़ी सारे सीरियल्स किए। तो लगातार ये मुंबई में मेरा काम चलता रहा है। जैसे हम बात कर वो बड़े कोई सेलिब्रिटी मुंबई के तो काखर सन काम करे हो? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे मैंने एकता कपूर जी का भी सीरीज़ किया है, जैसा कोई आने को है बता रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे सीरियल्स में अलग अलग चेहरे रहते थे जो सब नामचीन चेहरे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। सारे लोगों के साथ में मैंने काम किया है। राजू खेर जी के साथ भी काम किया हूँ। जी। तो ये जो फिल्म में अभी आवा थे आने वाला है 19 सितंबर के, बलिदानी राजा गुरु बालक दास, तो ये फिल्म में आप मौका कैसे टाइप के मिले रही से? जी, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मुझे बलिदानी राजा गुरु बालक दास में काम कैसे मिला। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब ये फिल्म को मैं जस्ट इसका पोस्टर देखा था फेसबुक में, तो उस समय जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर JR सोनी जी और डायरेक्टर आमिर पति जी हैं, ये लोग भी मेरे लिए नए लोग थे। तो अब मेरे घर में मेरी जो मदर हैं वो गुरु घासीदास बाबा जी की भक्त हैं। वो उनकी पूजा करती हैं मेरे घर में, उनकी फ़ोटो भी है और दिया भी जलता है। तो जस्ट मैंने बाबा जी से प्रे किया हाथ जोड़ के कि बाबा जी ये आपकी पिक्चर है और मैं मुझे जो इच्छा थी छत्तीसगढ़ में एंट्री करने की, मुझे तो यही पिक्चर बेस्ट समझ में आ रही। आपकी पिक्चर है, आपका आशीर्वाद बस चाहिए। और उनका आशीर्वाद ही बोलूँगा कि आज मैंने राजा गुरु बालक दास जी की भूमिका निभाई है। ये फिल्म के जैसे हम बात करबो तो मुख्य उद्देश्य का है ये फिल्म के जो कहानी के बात करबो तो? जी, ये एक्चुअली में 250 साल पुरानी स्टोरी है, लगभग 1800 सन की स्टोरी है ये। तो इस फिल्म से माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास देखने को मिलेगा। तो उस समय पिंडारियों का वक्त था, बहुत बुरा वक्त था, जब राजा गुरु बालक दास साहेब ने आगे आकर गरीबों के लिए, गरीबों के हक की बात रखी, जो पिछड़े लोग थे उनके हक की बात की। जितने लोगों को सताया जाता था पिंडारियों द्वारा, उनके सब के लिए, मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए आगे उठाए। और जब राजा गुरु बालक दास साहिब की तलवार चलती थी तो सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती थी वहाँ पे। तो ये छत्तीसगढ़ का इतिहास है और इसमें आपको शहीद वीर नारायण सिंह जी भी दिखेंगे, क्योंकि राजा गुरु बालक दास साहेब और शहीद वीर नारायण सिंह जी परम मित्र थे। तो इस फिल्म के माध्यम से आपको पूरा छत्तीसगढ़ का एक इतिहास देखने को मिलेगा। जी। और आप जो है बलिदानी गुरु बालक दास के जो है रूप में नजर आते हो फिल्म में, तो ये कतक चुनौतीपूर्ण रही आप मन के लिए, ये रोल अदा करे हो आप मन ये फिल्म में? जी, ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये सिर्फ एक रोल नहीं है। जैसे हम फिक्शन कमर्शियल फिल्में करते हैं तो उसमें कुछ गलती भी होती है तो चल जाता है, लेकिन ये बायोपिक फिल्म है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती।
तो राजा गुरु बालक दास साहेब का किरदार निभाना मतलब ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी, लगभग 6 महीने खुद को तैयार करना पड़ा। राधा बालक दास साहेब के बारे में अध्ययन करना पड़ा, वो कैसे चलते थे, बैठते थे, बात करते थे, जो भी चीज़ें इतिहास के पन्नों में थी उसको पढ़ के, समझ के, अध्ययन करके, खुद को तैयार करके फिर मैंने ये रोल निभाया। ये रोल अभी तक का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रोल रहा है मेरी लाइफ का। जहाँ तक मेरे काम की बात है तो मैंने अपना 100% दिया है, और अभी तक जो भी चीज़ें आई हैं, सतनामी समाज ने, सर्व समाज ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिल खोलकर मुझे प्यार किया है, मेरा स्वागत किया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का विरोध होगा, क्योंकि जो इतिहास में था वही चीज़ इस फिल्म में दिखाया गया है। किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिल्म को बनाने के लिए बॉम्बे लाइब्रेरी से गैजेटियर को भी निकाला गया था। तो जो गैजेटियर में पुख्ता सबूत हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पर रहते हैं, सारी चीज़ का अध्ययन करके इस फिल्म को बनाया गया है। तो आप मन के अलावा मुख्य रूप से और कौन कौन नज़र आने वाला है हमारे, जैसे आपके अपोजिट हीरोइन के बात करबो या फिर और कोई विलन, तो कौन कौन नज़र आने वाले हैं? जी, इसमें जो मतलब मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी सारे कलाकार हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है। तो छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे कलाकार हैं। जैसे मेरे साथ आपको मेरे अपोजिट में सानिया कंबोज दिखेंगी और नेहा शुक्ला जी दिखेंगी। इसमें पुष्पेंद्र सिंह जी दिखेंगे, अमरोतिन घृतलहरे जी दिखेंगी, लोकेश देवांगन हैं, डॉक्टर अजय सहाय हैं। ये सब जो छत्तीसगढ़ के नामचीन कलाकार हैं, वो सारे लोगों ने इस फिल्म में अपना योगदान दिया है। जी जी। और ये फिल्म के शूटिंग बात करबो तो केवल छत्तीसगढ़ में हो कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी हो है? जी, ये फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुई है, भंडारपुरी धाम में हुई है, और उड़ीसा में हुई है, और कटक मतलब ये हैदराबाद में कुछ जगहों पे हुई है। और जहाँ कलाकारों की हम बात कर रहे थे, तो इसमें मुख्य रूप से 3 मंत्रियों ने भी काम किया है, जैसा कि लोग जान रहे हैं। इसमें गुरु आगरदास जी का रोल गुरु खुशवंत साहब जी ने खुद निभाया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी ने शहीद वीर नारायण सिंह का कैरेक्टर निभाया है, और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने सूत्रधार की भूमिका निभाई है। तो ऐसे 3 मंत्रीगण भी हमारी फिल्म में अपना योगदान दिए हैं। तो ये फिल्म केवल छत्तीसगढ़ में रिलीज हुई कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी सर? जी, अभी तो 19 सितंबर 2025 से ये छत्तीसगढ़ और नागपुर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। छत्तीसगढ़ के ये लगभग सारे सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। हर ज़िले में जो भी सिनेमाघर हैं वहाँ पे आएगी। नागपुर में ये जयश्री टॉकीज में रिलीज़ होगी। इसके बाद में हम इसको डब करके आसाम में, उड़ीसा में, बंगाल में, और जहाँ जहाँ भी सामाजिक लोग हैं, इवन इंडिया से बाहर भी, हम इनको डब करके सारे जगह पे रिलीज़ करेंगे। जी जी। सर, आप मन के फिल्म के एक आध डायलॉग हो जाते इसका हाथ रहे हो? जी, मेरी एक फ़िल्म का डायलॉग है। कुछ अंग्रेज़ लोगों से जब बात होती है साहेब की, तो वहाँ का एक डायलॉग है जो मुझे याद है। हमन सतनामी हन, न झुकथन न झुकाथन। क्या बात है, बहुत सुघर सर। सतनामी समाज के लोगन में आप मन का कहना चाहूँ सर? जी, सतनामी समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज के लोगों ने मुझे दिल से अपनाया है। और मतलब ये होता है कि सतनामी कौन होते हैं। जैसे मेरा नाम है ओम त्रिपाठी, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं भी सतनामी हूँ। अब ये इसका अगर आप पूछेंगे कैसे, तो मैं ये बोलूँगा, जो भी इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, सत्य के साथ चलता है, वो सतनामी है। मैं भी सतनामी हूँ, आप भी सतनामी हैं। जो इंसान भी सच्चाई के रास्ते पे चलता है, गुरु घासीदास बाबा जी के बताए रास्ते पे चलता है, राजा गुरु बालक दास साहेब के रास्ते पे चलता है, वो सारे लोग सतनामी हैं। सर, ये फिल्म में गाना के बात करबो, कतेकन गाना मतलब सुने बार देखे? जी, इसमें टोटल 5 गाने हैं, जिसमें से 3 गाने सुंदरानी जी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो चुके हैं। टीज़र रिलीज़ हो चुका है। 2 से 3 दिन में इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज़ हो रहा है सुंदरानी यूट्यूब चैनल में, तो आप सब वो भी ज़रूर देखें। जी जी। और ये फिल्म के जैसे बात करबो, शूटिंग करे पर जो आ रही जितना भी टीम है, लाइटमैन से लेकर शूटिंग हर चीज़ के, तो मुंबई से आ रही कि छत्तीसगढ़ के मन ही सब करे? जी, इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हैदराबाद, ये 3 जगह की टीम ने इसमें काम किया, जो टेक्निकल टीम थी। क्योंकि ये 250 साल पुरानी स्टोरी है, सन 1800 सन की स्टोरी है। तो उस वक्त का छत्तीसगढ़ और आज का छत्तीसगढ़, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो इस फिल्म में 90% VFX और CGI पे काम हुआ है। मतलब आपको हिंदी फिल्मों में भी इतना VFX यूज़ नहीं होता जितना आपको इस फिल्म में दिखेगा। पूरी फिल्म ही VFX और CGI पे है। तो ये आपको एक नई चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये देखिए, एक तो ये बायोपिक फिल्म है, ये भी छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक है, हिस्टोरिकल है, ये भी सबसे पहली चीज़ है, प्लस ये CGI और VFX पे बनी हुई है। आज तक ऐसा काम छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं हुआ है। तो ये 3 चीज़ बिल्कुल दर्शकों के लिए नई चीज़ होगी। जी जी।
तो सर हमन बात करबो तो ये फिल्म में अपन भी तलवार चलात नजर आत हो, तो तलवार के ट्रेनिंग कतेक दिन ले लेल पड़ी साहब जी मन? तलवार के ट्रेनिंग लगभग 1 से 1.5 महीने तक मैंने लिया था। प्रॉपर एक्शन की तैयारी की थी और एक्शन में एक वाकया याद आ गया एक्शन के टाइम का कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरी मतलब किसी के साथ फाइटर्स के साथ फाइट हो तो मेरी वजह से किसी को चोट ना लगे, तो मैं बहुत बचा के उनको मारता था। तो जो मेरे फाइट मास्टर थे उन्होंने बोला कि यार कैमरे में दिख रहा है ओम जी कि आप उनको बचा रहे हो, डिस्टेंस पता चल रहा है, आप उनको मारिए, थोड़ा सा मार खा। फाइटर्स भी बोले सर आप मारिए, शॉट होके चाहिए, हम मार खाने के लिए तैयार है। तो मैं फाइट करता था, उनको कई बार चोट भी लगती थी। जैसे शॉट कंप्लीट होता था मैं खुद ही उनको उठाता था, उनके कपड़े झाड़ता था, पूछता था आपको चोट तो नहीं लगी। मतलब मेरे को ये कॉन्शियस था कि मेरी वजह से किसी को चोट ना लग जाए। तो ये एक वाकया था जो याद आ गया अभी। जी जी। तो कोई तो चोट नहीं आया हुई सर शूटिंग के दौरान? नहीं बिल्कुल किसी को चोट नहीं आई, जितनी चोट आई है वो मुझे ही चोट आई है। मेरे एक शूट के दौरान मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई थी, मैं प्लास्टर में था 3 महीने तक। तो शूट के समय जो चोट आई है मेरी वजह से किसी को चोट नहीं आई है, जो चोट आई है वो मुझे ही चोट आई है। आखिरी में क्या कहना चाहूँ सर हमारे दर्शक मन ला? जी मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों की अपनी फिल्म है, सर्व समाज की फिल्म है, एक ऐतिहासिक फिल्म है, क्योंकि इतिहास तो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। तो ये आप सबकी अपनी फिल्म है, हमने हमारा 100% दे दिया है। अब जनता जनार्दन है, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप लोग जाएं 19 सितंबर को सहपरिवार जाएं। आप लोगों को कहीं ये फिल्म निराश नहीं करेगी, पूरा मनोरंजन आपको मिलेगा, इतिहास देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और फिल्म को सुपरहिट बनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।